नमस्कार, मैं रवि मीरी हूं और आप एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश हुआ है। इसमें सबसे बड़ी घोषणा हुई है, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है सरकार ने। इससे पहले राजस्थान की सरकार ने इस योजना को लागू किया था, अब फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। ये देखिए, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी है जो काफ़ी खुश नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। बहुत लंबे समय से। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अरुंधति सिंह परिहार, संस्कृति विभाग में यूनियन की अध्यक्ष हूँ। मैं वहाँ अपने विभाग की पुरानी पेंशन योजना सरकार से बहुत दिनों से मांग चल रही थी, पर भले देर से ही मांग पूरी हुई, पर भूपेश सरकार ने हमारी ये पेंशन योजना को, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, सभी कर्मचारियों से मैं एक अनुरोध करूंगी कि छत्तीसगढ़ का वो मुख्यमंत्री कैसा हो, भूपेश बघेल जैसा हो। भूपेश बघेल के नारे यहाँ पे लग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एलईडी वगैरह सब पहले से ही लगा के तैयार रखा गया था। आप लोगों को उम्मीद था कि भूपेश बघेल सही करेंगे? हाँ, उम्मीद थी कि सही करेंगे। हाँ, उम्मीद थी कि बिल्कुल मांग हमारी जो जायज़ है वो पूरी करेंगे, और उनका नेचर भी ऐसा है कि अपने जितने भी छत्तीसगढ़ के कर्मचारी हों या किसान हों या सबके लिए कुछ न कुछ योजनाएं, सौगात हमेशा देते रहते हैं। उनका नेचर है, तो मैं बहुत उनका आभार करती हूँ सभी कर्मचारियों की तरफ से। हम लोग बहुत खुश हैं। आज हमारे लिए, आज होली से पहले ही होली हो गई है। होली से पहले होली हो गई है, लेकिन कितना फ़ायदा होगा ये बता दीजिए। अब ये फायदा का तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर हमारे जो हम तो खुश हैं, हमारी फैमिली भी उसके साथ बहुत खुश है, हमारे परिवार के लोग भी बहुत इस योजना से, घोषणा से बहुत खुश होंगे। बहुत जगह ऐसी आवश्यकता भी थी जिनकी। खुशी आपके चेहरे में भी नजर आ रही है। दीदी, आपका क्या नाम है? शिखा तिवारी। ये बताइए कि सरकार ने आपकी मांगे तो मान ली है, घोषणा भी हो गई है, अब आगे क्या? बस डीए एक और हमारा बचा हुआ है। डीए अगर दे दे तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम रोशनी शर्मा है। क्या समस्या आ रही थी नए पेंशन स्कीम से? नए पेंशन, पुरानी पेंशन ज़्यादा सही है, हित में है कर्मचारियों के। अच्छा, और वही होना जरूरी। वो होना। आपका क्या नाम है? नीलिमा शर्मा। ये बताइए कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आपकी जो मांगे थी उसको मान ली है, अब आगे क्या क्या और मांगे बची है? वही भाड़ा, गृह भाड़ा भत्ता है, और डीए जो है केंद्रीय कर्मचारियों के समकक्ष होना चाहिए। ये मांगे अगर पूरी हो जाए तो और अच्छी रहेगी। कुछ और कर्मचारी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने इनकी मांगों को पूरी कर ली है, उसके बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, सब बैठ के समोसा खा रहे हैं। ये बताइए कि सरकार ने मांगे मान ली है, कितना खुशी महसूस कर पा रहे हैं? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। 2 अक्टूबर 2004 के बाद से पुराना पेंशन बंद कर दिया गया था, और इसको बहुत ही कर्मचारियों में उम्मीद थी कि बहुत सरकार लागू करेगी करके, और ये माननीय भूपेश बघेल ने ये अभी लागू कर दिया है। इससे पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जगत में एक खुशी की लहर दौड़ गई है, और सारे कर्मचारियों ने माननीय भूपेश बघेल को पुराना पेंशन विकास पुरुष के रूप में घोषणा कर दिए हैं उसको। और इस तरीक़े से बहुत ही, और इसके साथ ही उम्मीदें और भी बढ़ गई कर्मचारियों की कि आप संवेदनशील, अति संवेदनशील हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए हैं, तो निश्चित रूप से महंगाई भत्ते की भी वो अति शीघ्र घोषणा कर देंगे, ऐसे उम्मीदें आई हुई है। और अभी भी 2-2 साल। अब आपका चेहरा मुझे याद आ रहा है, 2 दिन पहले जब हम यहीं पे कार्यक्रम कर रहे थे तो आपने कुछ कहा था कि सरकार को इस मांग को पूरी करनी चाहिए, और सरकार ने आपकी बात मान ली। जरूर, बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश स्थितिवर कर्मचारी संघ के लाखों कर्मचारियों को साधुवाद उनको देते हैं। ये केंद्र सरकार ने जो 1/11/2004 में जो बात पेंशन योजना बंद कर दी थी, उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने आज विधानसभा में, बजट में, आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको लागू कर दिया है। और मैं प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एक हमारी बहुत गंभीर मांग है जो महंगाई भत्ता है। महंगाई भत्ता ऐसा है कि आज पूरे कर्मचारियों को, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को आम जनता की तरह महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। एक कर्मचारी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होता है, उसको बहुत कम वेतन मिलता है, और केंद्र सरकार के अनुरूप हमारा 14% जो महंगाई भत्ता लंबित है, उसे बहुत जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मैं CL दुबे हूँ। खड़े होकर बोलूँ थोड़ा ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, खड़े होकर बोलिए, खुशी के समय है, खुशी के साथ बोलिए। जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पेंशन नियम लागू था। पेंशन नियम में होता था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जीपीएफ कटता था, उससे उनको एडवांस भी मिलता था और पेंशन मिलता था। पेंशन का महत्व मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सर, मैं रजिस्ट्रार रहा हूँ, रिटायर हो गया हूँ। रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन का कितना महत्व रहता है। नया पेंशन योजना में ये था कि 10% सरकारी कर्मचारी देता, 10% गवर्नमेंट देती और इस पैसे को किसी प्राइवेट फैक्ट्री या कंपनी को दे देते। वो उसको शेयर मार्केट में लगाते, यदि फायदा होता तो कर्मचारियों को पेंशन मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। और अभी भी जो रिटायर हुए हैं 1/11/2004 के बाद से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको बिल्कुल नॉमिनल पेंशन मिल रहा है सर। दुर्भाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे दिल्ली में, तो उन्होंने नया पेंशन नियम लागू किया और उसके देखा देखी पूरे हिंदुस्तान के बीजेपी के गवर्नमेंट के लोग जितने सरकार में थे सब ने लागू कर दिया। अब नया पेंशन से ये होगा सर कि लोगों का जीपीएफ कटेगा, इनको पेंशन लाभ होगा। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर लोग भी हैं, वो बहुत खुश हैं। क्योंकि देखिए सर, रिटायरमेंट होने के बाद क्या होता है, बेटा आज का साथ नहीं देता, हाथ पैर साथ नहीं देता, और पेंशन ही एक ऐसा चीज़ है जिसके भरोसे शासकीय कर्मचारी अपना जीवन काटता है। अब तो पुरानी पेंशन फिर से लागू हो गई है, तो अब कितना लाभ होगा? पुरानी पेंशन से सर कर्मचारियों का तो जीवन बदल गया समझिए। माने अब क्या है सर, अभी जैसे कि पहले वो 10% दे रहा था, अब क्या होगा, कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि में पैसा कटेगा। ये पैसा राज्य शासन के विकास में काम आएगा। सामान्य भविष्य निधि से हमारे कर्मचारी अग्रिम ले सकते हैं अपने मेडिकल के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए, मकान बनाने के लिए। और जब रिटायर होंगे तो उनको फिर पेंशन मिलेगा सर, ग्रेजुएटी मिलेगी। ग्रेजुएटी में सर 16.5 महीने का सैलरी उनको मिलती है एक साथ। तो लमसम अमाउंट इतना मिलता है कि एक सरकारी कर्मचारी रिटायर होने के बाद यानी स्थापित हो जाए तो उसका जीवन स्थायी हो जाता है। माननीय भूपेश बघेल जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। और एक बहुत अच्छी बात माननीय भूपेश बघेल जी ने कहा है, जो इस लोगों ने कल्पना नहीं की थी। छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी यदि पीएससी में लोक सेवा आयोग में आवेदन करते हैं किसी के लिए, उनको शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि देखिए सर, यहाँ गंगा ठीक है सर, बहुत सारी बातें आपने बता दी, बहुत लंबा हो रहा है। और देखिए जिस प्रकार से बजट में घोषणाएं हुई है, सबसे बड़ी घोषणा इसी को माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। नई पेंशन स्कीम को लेकर काफ़ी परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा था, और एबीपी न्यूज़ ने भी लगातार इस खबर को चलाया था कि किस प्रकार से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं, और एबीपी न्यूज़ की खबर पर भी मुहर लगी है। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरे।